हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। और चैप्टर का नेम है जीवन प्रक्रिया। क्लास 10th का ये चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण क्या होता है? भोज्य पदार्थ से पोषण तत्व को प्राप्त करने की क्रिया को बोलते हैं पोषण। भोजन पदार्थ से यानी जो हम भोजन खाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? पोषक मिलता है। मेन चीज़ उसमें पोषक मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो उसी को बोलते हैं पोषण। ये तो हो गया पोषण के बारे में। आप जानते हैं पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता। तो पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पहला जो इसका है कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे कि पोषण एक प्रकार की क्या ऊर्जा भी है कह सकते हैं। जैसे कि समस्त जीवा का अगर पोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या नहीं है कि फुर्ती नहीं रहेगी, और साथ ही साथ हमें कमज़ोरी महसूस होगी और आलस सा आएगा। तो भोजन से हमें प्राप्त होता है पोषण। तो पोषण शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा इसका आवश्यकता है कि शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए। तो ये महत्वपूर्ण आवश्यकता का महत्वपूर्ण क्या स्रोत है कि शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए शरीर की वृद्धि भी होती है और शरीर का विकास भी होता है। तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए। जैसे कि हमें चोट लग जाती है तो उसका क्या है? मरम्मत के लिए। तो उधर घाव से फिर खाल आने लगती है हमारी नई। मरम्मत के लिए भी पोषण क्या है? हमारे लिए आवश्यकता जरूरी। चौथा जो इसका है रोगों से सुरक्षा के लिए। पांचवा है रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। यानी जैसे कि हमें रोग हो जाता है कोई सा, तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम लोग डटे रहते हैं और हमें इतनी जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता है रोग। पोषण को बांटा गया है 2 प्रकारों में। पोषण को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 प्रकारों में। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो है हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। आई थिंक 7th या 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में और पोषण के बारे में। तो वही जो टॉपिक है वो आ गया है हाई स्कूल यानी 10th क्लास में, और ये इस में क्या है डिटेल में दिया है पूरा। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी तथा दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी को परपोषी भी कहते हैं। तो स्वयंपोषी क्या होता है? चलिए तो इसकी परिभाषा जानते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं स्वयंपोषी, तथा यह क्रिया कहलाती है स्वयंपोषी। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु। ये जो हैं हरे पेड़ पौधे और जीवाणु, ये कैसे हैं? स्वपोषी जीव हैं। अब है विषमपोषी। विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इन्हें बोलते हैं। इन्हें परिभाषा में केवल हमें नहीं लगाना है। क्या लगाना है? नहीं लगाना है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम विषमपोषी। और ये क्या है? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। पर विषमपोषी को क्या बोलते हैं? परपोषी भी कहते हैं। अब देखिए उदाहरण में बताता हूँ, जैसे जंतु तथा मनुष्य आदि। तो आप लोग कहोगे कि मनुष्य और जंतु कैसे? तो मनुष्य देखिए इस प्रकार से है कि जैसे हम फसल करते हैं, अपनी फसल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्योंकि देखिए आसपास जो वायु है, अगर अधिक वर्षा होगी तो हमारी फसल जो है अधिक लहराएगी और अच्छी फसल होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर क्या है? हमें विकट स्थिति आ जाएगी। तो जिसमें क्या है? मनुष्य एक हो जाएगा विषमपोषी। स्वपोषी तब कहलाते हैं जबकि अपन स्वयं कर लेते हैं, स्वयं उसमें पानी डाल देते हैं। स्वयं हम पानी डालते हैं, लेकिन जो पानी है वो क्या है? प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, तभी तो हम उस पानी को पेड़ पौधों में देते हैं।
लेकिन जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा है तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब स्वयंपोषी के प्रकार, तो स्वयंपोषी 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है रसायन संश्लेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो अधिकांश पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से पानी लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ऊर्जा का उपयोग होता है और इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। एक और सरल भाषा बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे या कह सकते हो कुछ जीवाणु, या प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पेड़ पौधे जीवाणु क्लोरोफिल तथा प्रकाश की किरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और अपनी जो उनकी मृदा से पानी ग्रहण कर भोजन का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब जो दूसरा प्रकार है इसी का रसायन संश्लेषण। तो रसायन संश्लेषण क्या होता है? रसायन संश्लेषण कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा भिन्न भिन्न प्रकार के रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं। जैसे कि यह क्रिया क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में होती है, जैसे सल्फर, जीवाणु आदि। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी मैं आपको बताऊंगा कुछ विशेषताएं जो आपको आसानी से लर्न रहेंगी और आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, सबसे पहली इसकी जो विशेषता रहेगी प्रकाश संश्लेषण की, कि सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर, जो देखिए सूर्य का जो ऊर्जा रहती है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हो गई क्या, सौर ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थ में संचित की जाती है, यानी खाद्य पदार्थों में दी जाती है। तो ये तो हो गया एक इसका मुख्य लक्षण। अब जो दूसरा है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वातावरण को शुद्ध किया जाता है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वातावरण को शुद्ध किया जाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। जैसे कि देखिए, सूर्य का प्रकाश पड़ता है पेड़ पौधों पर और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पृथ्वी के समस्त जीव को भोजन प्राप्त होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जरूरी है, अगर ये नहीं होगी तो समस्त जो जीव है वो सब मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही नहीं होगी और ना ही फिर पेड़ पौधों में क्या ग्लूकोज बनेगा, ना ही वो अपना भोजन बनाएंगे, और हम जो हैं विषमपोषी हैं, परपोषी हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो फिर जब हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और जब पेड़ पौधे ही भोजन नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे? तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूरी है। अब जो चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। जिस प्रकार देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक और याद करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मैंने आपको बताया है, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन में से आप कुछ लाइनें छांटकर इसमें भी लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में आवश्यक है। यानी सूर्य का प्रकाश की संश्लेषण तभी होगा जब जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो छोटी छोटी लाइनें छांटकर भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको अभी शुरुआत में कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं इस लेसन से संबंधित। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।